Hello students, this is Parvez sir. Welcome back to our YouTube channel Accountancy with Parvez sir. आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है नया चैप्टर और वो नया चैप्टर है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर किन किन कंडीशन में एडमिशन लेता है वो भी आज बताने वाला हूं। तो आप अगर अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो डेली मिलती रहेंगी। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जो आज का नया टॉपिक है हमारा क्लास 12 कॉमर्स के लिए, इसमें जो बेसिक चीजें हैं जैसे चैप्टर में कई सारी चीजें हैं, तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग होती है तो पहले तो हम ये बात करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। देखिए, जब भी फर्म में पार्टनरशिप फर्म में जो पहले ऑलरेडी रनिंग है, चली आ रही है पहले कई टाइम से, उसमें अगर कोई नया पार्टनर इंक्लूड होता है, कोई नया पार्टनर आता है तो उसको बोलते हैं हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है ना, कई सारी कंडीशंस होती हैं नए पार्टनर के आने की। जब पुराने पार्टनर्स को कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट हो, कोई स्पेशलाइजेशन नॉलेज वाला पर्सन चाहिए हो, या कोई उनका ऐसा मैनेजर या कोई एम्प्लॉय पहले से हो जो अधिक विश्वास वाला हो, कोई ऐसा पर्सन हो जिसको पार्टनर्स बनाने लायक हो, तो कई सारी और भी कंडीशन, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो या किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो, मिनिमम 2 पार्टनर हो, उनमें से एक पार्टनर जा रहा हो, लंबी कई सारी चीजें हैं जिसके कारण कोई पार्टनर रिटायर होता है तो एक नया पार्टनर की कंडीशन कई सारी बढ़ जाती है आने की। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि नया पार्टनर कैसे आता है, क्या क्या चीजें लेकर आता है, उसके आने से फर्म में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें अगर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में इंक्लूड होगा तो सबसे पहली जो चीज होगी वो होगी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले 2 पार्टनर हैं, ठीक है, पहले से 2 पार्टनर बिजनेस करते चले आ रहे थे, अब कोई एक नया पार्टनर इंक्लूड हो गया बिजनेस में, तो उसके आने से क्या होगा, उन दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा और उसके आने से उन लोगों को लॉस भी होगा थोड़ा सा प्रॉफिट में। जैसे जो प्रॉफिट होता था वो 2 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब 3 पार्टनर हो गए तो जो प्रॉफिट होगा वो 3 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मींस नए पार्टनर के आने से उनके प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आ जाएगी और जो कमी होती है वही लॉस है जिसको हम सेक्रीफाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो पढ़ने के लिए हमारे पास है, सबसे पहले नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाएंगे एक चीज। दूसरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स का जो शेयर होगा वो कम होगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद जब भी नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल लेकर आएगा। ठीक है ना, गुडविल और कैपिटल, तो जो गुडविल लेकर आएगा वो पुराने पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो गुडविल का आएगा, गुडविल की जनरल एंट्रीज आएंगी। फिर और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें क्या होगा कि जब भी नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स जो होते हैं वो उनकी पुरानी बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स लायबिलिटी लिखी होती हैं उनको रिवाइज किया जाता है। इट मीन्स दैट मीन्स रिवैल्यूएशन होता है दोबारा से। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पार्टनर के आने के टाइम ही पुरानी जो जितनी भी एसेट्स है और जितनी भी लायबिलिटी उन सभी का रिवैल्यूएशन किया जाता है। तो नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। तो ये सारी चीजें, फिर आगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में। ठीक है, चलिए, तो एडमिशन, अब इसका जो बेसिक है, कई सारा बेसिक है, बहुत सारी चीजें बताने के लिए हैं, लेकिन एक साथ सारी चीजें अगर आपको बताए तो थोड़ा सा आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा कि कितनी चीजें, तो एक एक करके हम चलेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना, आज का जो क्वेश्चन है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है और साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। हम देखिए यहाँ ए बी, देखिए यहाँ ए बी सी 3 पार्टनर है, पहले से ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 पार्टनर है, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2 है। 3 पार्टनर है हमारे पास पहले से, ए बी एंड सी। ठीक है,
दे एडमिट डी एज पार्टनर, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। नया जो पार्टनर आ रहा है डी, वो डी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और नेक्स्ट हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। ये सबसे पहला पैटर्न है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे पुराने पार्टनर हैं, बहुत ध्यान से समझना, जैसे ये पुराने पार्टनर है ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी एंड सी इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 है। नया पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि पुराने पार्टनर अपने शेयर में से कुछ पार्ट नए पार्टनर डी को दे रहे हैं, ठीक है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन में ऐसी चीज नहीं लिखी होगी, दैट मींस पुराने पार्टनर अपने शेयर में से कुछ नहीं दे रहे, उसका नया शेयर बनेगा। तो 1/3 का मतलब हुआ अब फर्म के 3 पार्ट होंगे, 3 शेयर होंगे प्रॉफिट के, उसमें से एक शेयर किसका रहेगा, डी का रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जिससे बोलेंगे हम न्यू रेशियो, ठीक है ना। न्यू रेशियो निकालेंगे तो पार्टनर कौन कौन है हमारे पास, ए बी एंड सी, ये 3 पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2, 5, 3 एंड 2। तो 5/10 तीनों को ऐड करते हैं, 5/10, 3/10 एंड 2/10। ये 3 पार्टनर हैं हमारे पास। और जो नया पार्टनर आ रहा है डी, वो आ रहा है 1/3 के लिए। नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए आ रहा है, ठीक है। तो जब पुराने पार्टनर, ये पहला पैटर्न है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, जब पुराने पार्टनर अपने शेयर में से कुछ नहीं देते, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1। यहां लिखेंगे लेट द प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल 1। हम ये मान लेते हैं कि पूरी जो फर्म का प्रॉफिट है वो 1 है, ठीक है ना। या लेट द टोटल शेयर ऐसे लिख सकते हैं हम, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म लिख सकते हैं 1, ये लिख सकते हैं लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म। तो टोटल शेयर ऑफ द फर्म मान लिया हमने 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस करेंगे, इस 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस करेंगे, 1 - 1/3, ठीक है ना। 1 - 1/3, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए तो एलसीएम लिया हमने, 3 × 1 = 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 और 3 का, 3 × 1 = 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 3 × 1 = 3 एंड 1 × 1 = 1, कितना बचा, 2/3, ठीक है ना। हमने क्या करा, 1 में से 1/3 माइनस कर दिया, टोटल 1 में से ये 1 मान लिया टोटल, और 1 में से 1/3 माइनस कर दिया। तो 1 में से 1/3 माइनस करा तो 3 दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 = 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1, तो 3 - 1/, इक्वल 2/3, ठीक है ना। 2/3 आ गया। अब जो 2/3 आ गया, जो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म था, टोटल प्रॉफिट था 1 में से नए पार्टनर का शेयर हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो नए पार्टनर का शेयर माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो कितना है, 2/3। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी के पार्टनर हैं हमारे ए बी सी, उनके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ए का 5/10 है इंटू 2/3, तो 5/10 2/3, 5 × 2 = 10 एंड 10 × 3 = 30, कितना आ गया, 10/30। बी 3/10 इंटू 2/3, 3 × 2 = 6/30 एंड सी का कितना है, 2/10 इंटू 2/3, 2 × 2 = 4/30, ठीक है ना। इसको यहाँ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको यहाँ से पार्ट कर देते हैं, तो कितना आ गया, ए का आ गया कितना आपका 10/30 ए का, बी का 6/30, सी का 4/30 एंड डी का कितना है 1/3, ठीक है। अब हम इक्वल कर लेते हैं, तो 30 एलसीएम ले लेते हैं। 30 का 30 में डिवाइड करा 1 का 10 से मल्टीप्लाई किया 10, प्लस 30 से 31, 1 का 6 में करा 6, प्लस 30 से 31, 4 × 1 = 4, ठीक। 3 10 अब 3 का 30 में करेंगे डिवाइड, 3 10 = 30 और 10 1 = 10, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 10 = 6 = 4 is to 10, ठीक है ना। 2 से कट कर सकते हैं, 2 5 = 10,
2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया आपका, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना आ गया हमारा 5325, 5325 न्यू रेशियो आ गया। एक बार और समझ लिया आप, देखिए हम नया प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं, तो इसमें जो तीन पार्टनर थे वो ए बी सी थे, ठीक है। ए बी सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ओल्ड रेशियो, वो 532 था। तीनों को हमने ऐड करा, 538 प्लस 2 10, 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। नया पार्टनर कौन आया, डी। डी का शेयर है 1/3, डी 1/3 के नहीं आया, 1/3 के नहीं आया। अब हमने क्या करा, पुराने पार्टनर, इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि पुराने पार्टनर अपने शेयर में से कुछ दे रहे हैं, तो जब ऐसा नहीं लिखा होगा तो क्या करेंगे हम, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1, ये मान लेंगे कि पूरी फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 है, ठीक है। ये लिख सकते हैं इसकी जगह, लेट द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल शेयर ऑफ फर्म, टोटल शेयर ऑफ फर्म कितना है 1, तो हमने प्रॉफिट मान लिया कि लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो 1 हमने लिया है उस 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस करेंगे। 1 में से पहले नए पार्टनर का शेयर माइनस करेंगे और जो बचेगा उसके तीनों में पार्ट्स कर देंगे। कैसे, जैसे 1 में से 1/3 माइनस किया, तो यहाँ हमने 1 मान लिया, नीचे 1, ठीक है। ये मान ही लेते हैं हम कि नीचे 1 ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 और 3 का 3 आ गया, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1, कितना आ गया 2/3। तो ये 2/3 बचा है। अब ये 2/3 किस लिए बचा है, ए, बी और सी, मींस 2/3 के अब हम 3 पार्ट करेंगे। 2/3 किसको मिलेगा, ए, बी और सी को। तो 2/3 का, जैसे 2/3 का 5/10 किसको मिलेगा, ए को, 2/3 का 3/10 मिलेगा बी को, और 2/3 का 2/10 मिलेगा सी को। तो हमने ए का करा 2/3 का 5/10, 5/10 है ए का शेयर इंटू 2/3, तो कितना आ गया 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 10/30। बी का 3/10 इंटू 2/3, तो 3 2 जा 6, 10 3 जा 30। सी का 2/10 था, 2/10 इंटू 2/3, तो 2 2 जा 4/30। तो इसको हमने करा 10/30, 6/30, 4/30 और 1/3। डी का 1/3 नए पार्टनर का। अब हमने 30 एलसीएम ले लिया, तो नीचे का क्या करते हैं, नीचे के डिजिट से डिवाइड कर देते हैं। तो 30 का 30 में डिवाइड करा, एक बार गया, ठीक है। तो 1 का 10 से मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 10 1 जा 10, 30 से 31, 1 6 जा 6, 30 से 31, 1 4 जा 4, 3 का 30 में डिवाइड करा, 3 10 जा 30 और 10 का 1 से, 10 1 जा 10, तो ये आ गया 10 6 4 10। हमने 2 से कट कर दिया, तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो 5325 आ गया। ये पहला आंसर हो गया हमारे क्वेश्चन का, 5325 हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो 532 ओल्ड रेशियो है और 5325 न्यू रेशियो है। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। इससे पहले के टॉपिक में जो रिकॉन्स्टिट्यूशन अभी हम कर रहे थे उसमें हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम निकाल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां लिखेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देखिए यहां लिखेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो किसका निकलेगा, सैक्रिफाइस किसको होगा, नए पार्टनर के आने से उन तीनों पार्टनर का सैक्रिफाइस निकलेगा, ए बी और सी का, तीनों का सैक्रिफाइस होगा, ठीक है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था रिकॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम ए का, सबसे पहले हम ए का निकालते हैं। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 5 है, तो 5/10, ठीक है ना। और न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो यहां मैं लिख देता हूं, जो न्यू रेशियो आया था अभी, न्यू रेशियो आया था 5325, ये नया रेशियो आया था, अभी हमने नया रेशियो निकाला था, तो कितना आया था 5325। तो ओल्ड रेशियो है 532 और नया रेशियो कितना है 5325, तो 5/10 ओल्ड रेशियो माइनस 5/5310, 8 + 2 10 + 15, 515, कितना आ गया 5/15। हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे, पुराने में से नए को माइनस करेंगे। तो पुराना रेशियो ओल्ड रेशियो है 5/10 है ए का, और नया रेशियो ए का है 5/15, ठीक है ना। चलिए इसका एलसीएम ले सकते हैं हम,
कितना एलसीएम ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, लेकिन आप एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा बड़ा डिजिट जरूर कर सकते हैं, इजी रहेगा। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं आप, 10 15 सा 150, दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत इजी, कुछ भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है आपको। 10 15 सा 150, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 15 5 सा 75 एंड 10 5 सा 50, ठीक है ना, कितना आ गया 25 अपॉन 150। सिंपल, कुछ भी नहीं किया हमने, कोई एलसीएम नहीं लिया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 10 15 सा 150, ठीक है, 15 5 सा 75 और 10 5 सा 50, 25। अब 5 से कट करते हैं, 5 5 सा 25 और 5 3 सा 15, 1, कितना आ गया 5/30, ठीक है। ये किसका आ गया, ए का आ गया। अब हम बी का निकालते हैं, तो बी का ओल्ड रेशियो है 3/10 माइनस न्यू रेशियो है 3/15, ठीक है। चलिए, तो 10 15 सा 150, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 15 3 सा 45, 10 3 सा 30, कितना आ गया 15/150, ठीक है ना। 5 3 सा 15 और 5 3 सा 15, कितना आ गया 3/30 आ गया। सी का 2/10 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 2/15, दोनों का मल्टीप्लाई 150, 15 2 सा 30, 10 2 सा 20, 10/150, फिर कर दीजिए 5 2 सा 10 और 5 3 सा 15। इस तरह से सेक्रीफाइस रेशियो कितना आया, ए का आ गया 5/30, बी का आ गया 3/30 एंड सी का आ गया 2/30। 30 इक्वल है, तो इनका जो रेशियो कहलाएगा वो कितना कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3:2, ये आ गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया किसका, ए बी और सी का। तो ए बी सी का कितना सेक्रीफाइसिंग आ गया 5:3:2। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको सिंपल करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं तो अगर हम चाहते थे इसमें 30 का एलसीएम ले लेते और फिर 30 से 10 3 से 30, 5 3 से 15 करते, 15 2 से 30, 2 5 से 10, ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन सबसे जो इजी है, सबसे जो इजी चीज है वो ये है, क्यों, आपको कुछ भी नहीं करना, तीन जगह दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें आप, है ना, फिर डिजिट को आप छोटा कर लें, इसको छोटा कर लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया तीनों पार्टनर्स का, ए बी एंड सी का। तो ए बी सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 5:3:2, जो इनका ओल्ड रेशियो था वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने लास्ट टॉपिक में अच्छे से पढ़ लिया था, रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में। तो अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में आपको पार्टनरशिप का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है उसमें आप देखेंगे तो इसमें सभी क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग रेशियो के मैंने करवाए हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये एडमिशन वाला टॉपिक जो है वो आज ही क्लास में स्टार्ट हुआ है, इसके नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे, अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आज का जो क्वेश्चन था इसमें हमने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करा, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला नए पार्टनर्स का, तो वो आ गया 5:3:5 और फिर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओनली ओल्ड पार्टनर्स का निकलेगा, है ना, नए पार्टनर को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नए पार्टनर को थोड़ी सेक्रीफाइस हो रहा है। नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो गया, जिससे कि उनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल रहा है, ठीक है ना। सिर्फ पुराने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स का निकालना है, नए का नहीं निकालना, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, इसको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जल्दी से फटाफट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा, जब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।